फाइनली आज हम लोग धंधे की बात करने वाले हैं। ये वीडियो धंधे पे ही होने वाला है, मतलब बिजनेस पे। जो लोग भी नया बिजनेस करने वाले हो या थोड़े बहुत पुराने हो, जो बहुत बड़े बन चुके हैं, उनके लिए तो नहीं है, ये स्टार्टअप के लिए है। और धंधे की बात, ये जो ज्ञान कई लोगों को लगेगा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, जो ज्ञान वही लोग देते हैं जो बहुत कुछ खो चुके होते हैं और अपने धंधे में कई बार बर्बाद हो चुके हों। जो बहुत कुछ खोया होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत बर्बाद हो गया रहता है, उसे ज़्यादा तजुर्बा होती है। तो मेरी बात को ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। और किसी तरह की धंधे से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि हम लोग बिज़नेस में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बिज़नेस के लिए लोन लेना क्यों ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि इस बिज़नेस को ना समझते हुए कई बार कई सारे लोग, मतलब जो कंडीशंस हैं, जो टाइम है, उसको मतलब मैनेज नहीं करना और लोन लेना, और जिसकी वजह से जो चल रहा हुआ जो धंधा होता है वो भी बंद हो जाता है और इंसान कर्जे में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है, पागल हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे बहुत छोटे से लाइन में हम लोग बात करेंगे। धंधा होता है, छोटा हो या बड़ा हो। धंधा करने के लिए लोन की जो क्राइटेरिया है या जो प्रोसेस है, उसके कुछ 8 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता। किसी भी धंधा को करने के लिए सबसे पहले आपके पास अनुभव और समझ होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिवालिया वो लोग होते हैं जो नए धंधा को शुरू करते हैं, क्योंकि उनको उसकी समझ नहीं होती है और वो शुरू करते हैं, लोन लेते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। नंबर 2, जो भी धंधा कर रहे हैं उसकी कैश फ्लो की समझ आपको होनी चाहिए, और ये समझ ना होने की वजह से ज़्यादा से 80% तक धंधे इसी वजह से बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 3, सिर्फ सेल हो रहा है या बिकने को सेल ना समझे, सेल साइकिल समझे। और नए जो बिजनेसमैन होते हैं, नए जो धंधा करने वाले होते हैं, यही गलती कर बैठे। नंबर 4, रॉ मटेरियल की खरीद, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, या उसमें भी जो भी खर्चा हो रहा है उसकी, मतलब आप कोई माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें क्या लॉस हो रहा है, कितने परसेंटेज वेस्टेज हो रहे हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, उधारी के सेल को सेल ना समझे जब तक उसकी पेमेंट ना आ जाए और उससे आप जीएसटी भर ना दें, मतलब जो भी उसका टैक्स है उसको पेड ना कर दे। उधारी की सेल को कभी भी सेल समझ लेना, खुश होना, ये सबसे बड़ी गलती है जब तक उसकी पेमेंट नहीं आ। बिजनेस में लगा हुआ पैसा आपका हो, बैंक का हो, या किसी पार्टनर का हो, या किसी शेयर होल्डर का हो, बिजनेस के पैसे से सबसे बड़ी गलती जो कार एसेट्स, जो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कोई यूज नहीं है और जो धीरे धीरे जिनके वैल्यू कम होती है, वो कभी ना करें। कार तो कभी नहीं खरीदे। अगर कार या किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है तो आप रेंट पे यूज करें, जिससे बहुत बड़ा अमाउंट बचेगा और बिजनेस का पैसा लॉस नहीं होगा, बिजनेस का पैसा बिजनेस में जाएगा। ये गलती कभी नहीं। और धंधे की सबसे ज़रूरी बात, पहला मुनाफा बिजनेस में ही वापस से लगाएं। इसकी वजह, मतलब उसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशंस आती है उसको दरकिनार करें और पहला मुनाफा बिजनेस में वापस लगाना। फाइनली आखिरी लाइन, बाकी इस धंधे वाली बात पे आगे भी कई सारी वीडियो आती रहेंगी। आपके जो सवाल होंगे, जो कमेंट्स होंगे, उस पर फिर नई टॉपिक होंगी, या इससे रिलेटेड कोई सवाल आपको पूछनी है तो पूछ सकते हैं, या कोई नया धंधा करना चाहता है, उसको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो सवाल कर सकता है। धंधे का लास्ट एक छोटी सी सीख, धंधे का 5% प्रॉफिट का पैसा आप कहीं ना कहीं सेव करें, चाहे आप SIP करें, बैंक में रखें, घर में रखें, जैसे भी सेव करें। ये नहीं सोचे कि ये बहुत छोटा अमाउंट है, बस इसे कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा अमाउंट के रूप में आएगा आपके सामने, जिससे धंधे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा।